मध्यम वर्ग कभी अमेरिकी सपने का प्रतीक था, जो वित्तीय स्थिरता और अनंत अवसरों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन आज यह अतीत की बात लगता है। मध्यम वर्ग अब अमेरिका में बहुसंख्यक नहीं रहा। अमेरिकी मध्य वर्ग का क्या हुआ? वे लोग जिनकी प्रेरणा और आशावाद ने देश को बार बार वित्तीय परेशानी से बाहर निकाला और विजय की ओर अग्रसर किया। बोस्टन से गोल्ड्सबोरो, उत्तरी कैरोलिना से मिडलैंड, टेक्सास से सिएटल तक मध्यम वर्ग के घरों में रहने वाले वयस्कों की संख्या कम हो रही है। और सवाल यह है कि क्या मध्यम वर्ग एक बार फिर अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए संगठित हो सकता है? जिसे हम मध्यम वर्ग कहते थे, उसने 1970 के दशक से गहरी परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरा है। फेडरल रिजर्व के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 33% मध्यम आय वयस्क $400 के अप्रत्याशित खर्च को वहन नहीं कर सकते, जो इस समूह की आर्थिक कमजोरी को उजागर करता है। इस साल हमने मध्य वर्ग की कठिनाइयों के बारे में बहुत समय बिताया है। अब एक नया विश्लेषण दिखाता है कि यह अधिकांश अमेरिकी मेट्रो क्षेत्रों में कैसे सिकुड़ रहा है। ये घटना दशकों से हो रहे रुझान का हिस्सा है। प्यू रिसर्च सेंटर ने पाया कि 1971 में 61% अमेरिकी वयस्क मध्यम वर्ग में थे, जबकि 2023 तक ये घटकर 50% रह गया है और ये संख्या लगातार घट रही है। मुश्किल समय अधिक से अधिक अमेरिकियों को कमर कसने और यहाँ तक कि नौकरियां बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका के मध्य वर्ग के 84% लोग अब इस केंद्रीय विचार पर विश्वास नहीं करते कि उनके परिवार आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर जाएंगे। आज अमेरिका का मध्य वर्ग परेशान है। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक संरचना में परिवर्तन का संकेत देती है, बल्कि अमेरिका में मध्य वर्ग का क्या अर्थ है, इसके धारणा और वास्तविकता में भी बदलाव का संकेत देती है। इस बदलाव का एक प्रमुख कारण है मध्य वर्गीय परिवारों की बढ़ती समस्याएं, जो मध्य वर्गीय जीवन स्तर बनाए रखने या सुधारने में कठिनाई दर्शाती हैं। पिछले 2 दशकों में पारिवारिक आय केवल 20% बढ़ी है, जबकि स्वास्थ्य बीमा 155% बढ़ गया। आवास की लागत 56% बढ़ गई। कॉलेज शिक्षा की लागत 43%। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं की लागत रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है, जबकि आय ने गति नहीं पकड़ी है, जिससे माध्यम आय वाले परिवारों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। तो आखिर अमेरिकी मध्यम वर्ग के साथ हुआ क्या और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? जो हमने मध्य वर्ग के रूप में जाना था, वह पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है, खासकर नई पीढ़ियों के लिए। 2023 में स्थिति मिलेनियल्स के लिए अधिक जटिल हो गई, जिनमें से केवल 60% अपने 20वें दशक में मध्य आय वाले घरों से संबंधित थे, जबकि बेबी बूमर्स में यह संख्या लगभग 70% थी। ये गिरावट न केवल आर्थिक परिवर्तन को दर्शाती है, बल्कि मध्य वर्ग तक पहुंच में पीढ़ीगत बदलाव को भी दर्शाती है। डेटा दिखाता है कि जिन परिवारों की आय $10 लाख से थोड़ी अधिक है, वे करों, बीमा, छात्र ऋण और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह मौजूदा मध्यम वर्ग की विरोधाभास को उजागर करता है, जहां जिस आय से सिद्धांत रूप से स्थिरता की गारंटी होनी चाहिए, वह व्यवहार में कम पड़ रही है। नई संघीय रिपोर्ट पाती है कि अमेरिकी अपने बिलों का भुगतान करने में संघर्ष कर रहे हैं। देश भर में लोग उन नौकरियों में काम कर रहे हैं जिन्हें कभी मध्यम वर्ग माना जाता था, लेकिन अब वे मध्यम वर्गीय जीवन शैली से काफी नीचे रह रहे हैं। 36% उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले सप्ताह में ही उन्हें भुगतान करने में परेशानी हुई है। कर्ज कई अमेरिकी परिवारों के लिए सर्वव्यापी बोझ बन गया है। कुल घरेलू कर्ज 2023 की चौथी तिमाही में $16 अरब 500 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अमेरिकी खुद को एक गहरे वित्तीय गड्ढे में धकेल रहे हैं, जो लगभग $1 ट्रिलियन का क्रेडिट कार्ड ऋण है। अमेरिकियों पर कुल $17.5 ट्रिलियन का और अधिक कर्ज हो रहा है। डेटा दिखाता है कि अमेरिकन खुद को क्रेडिट कार्ड कर्ज में और अधिक गहरे धंसाते जा रहे हैं, जो अब लगभग एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। छात्र ऋण $1.6 अरब की राशि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा की उच्च लागत को मध्य वर्ग की अनिश्चितता में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर करती है। अब छात्र ऋण में $1.7 ट्रिलियन से अधिक है। ये वास्तव में अमेरिकी जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह व्यक्तियों के जीवन हो, उनके समुदाय हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो या हमारा देश। अधिकांश छात्रों के लिए स्कूल की फीस कैसे चुकानी है, ये एक महत्वपूर्ण विचार होता है। अमेरिका में छात्र ऋण $1.5 ट्रिलियन का वित्तीय संकट है। छात्र ऋण वाले औसत घर पर $37,000 से अधिक कर्ज घर का मालिक होना, जो अमेरिकी सपने का एक और स्तंभ है, कई लोगों के लिए अप्राप्य हो गया है। एक अध्ययन में दिखाया गया कि करीब 23% घर मालिक मानते हैं कि घर खरीदना एक वित्तीय गलती थी, खासकर स्वामित्व की वास्तविक लागत, जिसमें कर और रखरखाव शामिल हैं, का कम आकलन करने के कारण वृद्धि नाटकीय है। फ्लोरिडा में एक संपत्ति बीमा पॉलिसी को सक्रिय रखने की औसत वार्षिक लागत
देश के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 5 वर्षों में संपत्ति के पुनर्स्थापन की लागत में 30% की वृद्धि हुई। और अब यह कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वे अभी भी एक घर खरीदने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकी मध्य वर्ग के भीतर व्यापक संकट को उजागर करते हुए हजारों अमेरिकियों द्वारा व्यक्त किए गए अनंत कर्ज चक्र में फंसे होने की भावना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष को दिखाता है, जो लगता है कि अब पहुंच से बाहर है। अगर अर्थव्यवस्था आपको अतिरिक्त पार्ट टाइम काम करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है ताकि गुजारा हो सके, तो आप अकेले नहीं हैं। महामारी के बाद दूसरी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वित्तीय सेवा कंपनी लैंडिंग क्लब की एक रिपोर्ट में 59% अमेरिकियों ने कहा कि वे तनख्वाह से तनख्वाह तक जीवन यापन करते हैं। मध्यम वर्ग और उसके विस्तार से अमेरिकी सपना खतरे में है। ऊपर की ओर गतिशीलता का वादा, जो कि अमेरिकी सपने का एक केंद्रीय घटक है, कई परिवारों के लिए अब दूर होता दिख रहा है। मध्यम वर्ग को परिभाषित करने वाली स्थिरता और सुरक्षा का यह क्षरण न केवल व्यक्तिगत परिवारों के लिए बल्कि पूरे अमेरिकी समाज के लिए गहन प्रभाव डालता है। इस चिंता का अनुभव होता है कि भविष्य की पीढ़ियां शायद अपने माता पिता के जीवन स्तर को प्राप्त या पार नहीं कर पाएंगी। अमेरिकन ड्रीम, जो मेरिटोक्रेसी और ऊपर की ओर गतिशीलता पर आधारित है, खतरे में है। ये पाया गया है कि 4 में से 1 व्यक्ति 26 से 41 वर्ष की आयु के अपने माता पिता के साथ रहते हैं। पारिवारिक सेल फोन योजनाओं से लेकर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर युवा वयस्कों को 26 वर्ष की आयु तक रखने और घर में अधिक समय तक रहने तक। महामारी के दौरान लगभग 1/3 युवा वयस्क वापस घर चले गए। 2/3 अभी भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं और आधे से अधिक कहते हैं कि उन्होंने आवश्यकता के कारण वापस घर जाने का निर्णय लिया। वास्तविकता यह है कि कई परिवारों के लिए, विशेषकर युवा परिवारों के लिए, स्थिरता और सुरक्षा, जो कभी मध्यम वर्ग की पहचान थी, अब पहुंच से बाहर लगती है। इस आर्थिक वास्तविकता और मध्यम वर्ग की धारणाओं में बदलाव सामूहिक चिंतन और कार्रवाई की मांग करता है। अमेरिकी सपने को संरक्षित रखने के लिए इस अनिश्चितता के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना और उन समाधानों की खोज करना अनिवार्य है जो सभी के लिए वास्तविक समानता और अवसर को बढ़ावा देते हैं। अमेरिकी मध्यम वर्ग का एक स्थिरता और प्रगति के प्रतीक से एक अनिश्चितता और दैनिक संघर्ष की वास्तविकता में परिवर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक संरचना में गहरे परिवर्तन दर्शाता है। तेज महंगाई निश्चित रूप से कई लोगों को आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि बढ़ती ब्याज दरों के कारण ऋण और क्रेडिट चुकाना कठिन हो गया है। और ऐसा लगता है कि सहस्त्राब्दी पीढ़ी को विशेषकर पुराने सहस्त्राब्दियों को महामारी के बाद कठिनाई का सामना करना पड़ा है। 2022 की अंतिम तिमाही में उनका कुल ऋण लगभग $4 ट्रिलियन था। मध्यम वर्ग का इतिहास अमेरिकी समाज के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों और बदलावों का प्रतिबिंब है और इसका भविष्य अमेरिकी सपने के भाग्य के लिए एक केंद्रीय मुद्दा है। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में हमें अपनी राय बताएं।